बारिश के बाद कहीं मौसम खुशगवार, कहीं हब्स की शिद्दत बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग 10, निश्तर टाउन में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड 4, मुगलपुरा चौक नाखुदा और करतबा चौक में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशें मामूल से 13% ज्यादा बरस चुकी हैं। आइंदा माह के वसत तक बारिशों के मजीद मजबूत सिस्टम की आमद भी मुतवक्की। बारिशें अभी खत्म नहीं हुई। महकमा मौसमियात ने मानसून के एक और स्पेल की नवी सुना दी। 8वें स्पेल 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जारी रहेंगे। PTMA ने शदीद बारिशों और दरिया में पानी के इजाफे बारे अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम और गुजरावाला डिवीजन और दीगर शहरों में बारिशें होंगी। दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। लाहौर में गंदम और आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा। चंद रोज में गंदम 500 रुपए फी मन महंगी। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक जा पहुंचा। आटा महंगा होने से रोटी की कीमत में भी इजाफा शुरू। आटा मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2650 रुपए हो गई। पंजाब में गंदम, आटा और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। DG फूड ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। मरासले में DCs को जखीरा अंदोजी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा। हुकूमत का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम रिलीज करने की ऑप्शन पर गौर। डेवलपर्स लाखों टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना। सरकारी महकमे हालिया सूरत हाल को मसनूई बहरान समझने की गलती करने लगे। किसान इत्तेहाद की DG फूड के खत की मुखालफत। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, किसान गंदम की काश्त करने से पीछे हो रहा है। शहरों में सस्ती रोटी की खातिर किसान दुश्मन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा का भी खदशात का इजहार। बोले, गंदम इंसानी खुराक के बजाय मुर्गियों की खुराक के लिए इस्तेमाल हो रही। पोल्ट्री फीड मिल्स महंगी गंदम खरीद रही है, जिससे गंदम की कीमत बढ़ रही है। लाहौर में चीनी का बहरान हल ना हो सका। जिला इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत नाफिज करवाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की मनमानी दामों फरोख्त जारी। फिल्मिंग रोड पर चीनी 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। टीम लाहौर न्यूज़ की फिल्मिंग रोड से 190 रुपए किलो चीनी की खरीदारी। दुकानदार ने कैमरा और माइक देखते ही राह फरार इख्तियार कर ली। आटा चीनी के बाद दाल माफिया भी माल बनाने में मसरूफ। मार्केट में दालें सरकारी नरकों के बरक्स फरोख्त। सरकारी वेट लिस्ट के मुताबिक दाल चना 275 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल मसूर का सरकारी वेट 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दालें 10 से 15 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का इंतजामिया से वेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। जमीन पर काश्त फल और सब्जियों की कीमतें भी नाकाबिले बर्दाश्त। बारिशों की वजह से कीमतों में नुमाया इजाफा। प्याज 100, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150, नींबू 220 रुपए किलो में फरोख्त। टींडे 260, आलू 100, करेले 200, गोभी 160, शलजम 150, भिंडी 250, शिमला मिर्च 240 रुपए किलो में बिकने लगी। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 650, आम 450, सेब 420, मौसमी और आड़ू 400, खुबानी 380 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो पर मुस्तहकम। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 720 रुपए किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी अदम इस्तेकाम का शिकार। दुकानों में जिंदा ब्रायलर 440 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत भी 295 रुपए दर्जन पर जाकर रुक गई। मार्केट में अंडे 330 रुपए दर्जन तक बिक रहे।
लाहौर बोर्ड में दाखिला फीसों में बड़े घपलों का इंकशाफ। नवी जमात के 2000 से ज्यादा तलबा का रिजल्ट लूट लिया गया। बोर्ड मुलाजमीन ने बच्चों से पैसे लेने के बावजूद फीस जमा न करवाई। तलबा रिजल्ट कार्ड के लिए हज़ारों रुपए जुर्माना अदा करने पर मजबूर। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने 27 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। करप्शन में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। नीला गुंबद एरिया की अपग्रेडेशन और जेर जमीन पार्किंग सहूलत देने का प्लान। टीपा ने नीला गुंबद की अपग्रेडेशन के लिए 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वालिफिकेशन में कंपनियों का मयार जांचने के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे में 4 कंपनियों ने जॉइंट वेंचर के तहत कागजात जमा करवाए। मंसूबे के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। जेर जमीन पार्किंग के लिए B1, B2 और B3 फ्लोर तामीर किए जाएंगे। मई के केसेस में मतलूब अलीमा खान के बेटे शाहरीज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दूसरे बेटे शेर शाह को भी हिरासत में लिए जाने की इतलात। खानदानी जराये के मुताबिक अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को उनकी रिहाइशगाह के करीब से हिरासत में लिया गया। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने अलीमा खान के बेटे की गाड़ी रोकी और जबरदस्ती उठाकर ले गए। बेटे की गिरफ्तारी के वक्त गाड़ी अलीमा खान के शौहर चला रहे थे। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत पर गैर कानूनी तामीरात और सहूलतकारी के इल्जामात। DGLD का अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर फैसल मसूद कुरैशी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अली नुसरत के दौर की तमाम गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग का अली नुसरत की मअतली का ऐलान 13 अगस्त को किया गया था। धीरानी प्रोग्राम में दरखास्तों की वसूली का अमल तेजी से जारी। वजीर बैतुल-माल सुहेल शौकत भट्ट कहते हैं, इज्तिमाई शादियों के लिए अब तक 55,046 दरखास्तें मौसूल हुई। रवा साल इज्तिमाई शादियों का हदफ 5,000 कर दिया गया है। पंजाब भर में सितंबर से इज्तिमाई शादियों की तकारीब का आगाज कर दिया जाएगा। दरखास्तों की वेरिफिकेशन में मुकम्मल शफाफियत को बरकरार रखा जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर और अफसरान की शिरकत। इजलास में रहीम यार खान हादसे में शहीद रेस्क्यूअर्स के लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, शहीद रेस्क्यूअर्स ने शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। 260 कश्तियों के जरिए 16,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज 3 के लिए मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ख़ुसूसी शिरकत। सेशन में 19 अजला के CO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर्स भी शरीक हुए। क्लिनिक मॉडल, SOPs और EMR सिस्टम बारे ब्रीफिंग की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर्स को माशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। PHA पंजाब का ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के उन्वान से निजी होटल में ग्रैंड डायलॉग। एथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने एथोपियन वफ़द को खुशामदीद कहा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एथोपियन हुकूमत का ताउन जारी रखने का ऐलान। एथोपियन सफीर का मरियम नवाज की शजरकारी मुहिम पर खराज तहसीन। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। वासा के मरकजी दफातर, सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील समेत मुतादिद अमूर पर गुफ्तगू। बिलाल यासीन बोले, मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम वासा डिसेल्टिंग मुहिम को तेज़ी से जारी रखें। नए वासास के क़याम और फ़ालियत बारे आगाही मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। DG फूड आसिम जवेद का इंडिगो रोड पर नाकिस घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन। सैंपल फेल होने पर मारूफ ब्रांड के घी का 81,000 किलो तैयार स्टॉक तल्फ।
साबका हिदायत पर अमल न करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। डीजी फूड आसिम जवेद बोले, बनास्पति घी का मयार पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मयार के मुनाफी पाया गया। अशिया खुरनोश के मयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड मेहनत कशों के लिए खुशखबरी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने हज 2026 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। फॉर्म वेबसाइट और सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट से मिल सकेंगे। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। फार्मर्स की जांच पड़ताल के बाद एहलियत के हामिल खुशनसीब मेहनत कशों का बजरिया कुरंदाजी इंतखाब किया जाएगा। आइंदा साल 10 मेहनत कश हज की सादत हासिल करेंगे।